हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर अपना होता क्या है? वो सारे नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं, नोट रैशनल। हमारे पास जितने भी नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल। अब जान लेते हैं रैशनल नंबर अपने क्या होते हैं। नेक्स्ट आते हैं। rational। ऐसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के अंदर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। यहाँ पे हमारा जो p इज ए इंटीजर एंड q इज ए नेचुरल नंबर। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, जो p और q है ये दोनों आपस में कोप्राइम होते हैं। p एंड q आर कोप्राइम नंबर। यहाँ पे जो कोप्राइम नंबर है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो कोप्राइम का मतलब यहाँ पे क्या है? कोप्राइम का मतलब यहाँ पे ये है कि जो p और q, अगर मैं इन दोनों का प्राइम फैक्टर लेता हूं तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। मतलब p और q में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। तो अभी बोर्ड के अंदर इसमें रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है, देखो। प्रूव दैट √5 is an irrational number। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कैसे, मेन चीज अपनी ये है, सोचेंगे कैसे इसको। तो जो √5 है, अगर मैं इसको ये दिखा दूं कि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्या ध्यान सुनना, क्या दिखा दूं इसको मैं यहाँ पे ये दिखा दूं कि ये जो √5 है ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलो, तो मैं मान लेता हूं, लेट लेट एज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। तो अब √5 रैशनल नंबर हो गया, तो इसको हम मैथ में कैसे लिखेंगे? तो मैथ के अंदर √5 किस फॉर्म में होगा अपना, फ्रैक्शन के अंदर p अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्लियर है? यहाँ पे जो p होगा हमारा, p p क्या होगा, एक इंटीजर। p एक इंटीजर मिलेगा। और q क्या होगा, q इज ए नेचुरल नंबर। और साथ में p और q दोनों आपस में क्या होंगे, कोप्राइम। p एंड q आर कोप्राइम। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कोप्राइम का मतलब यहाँ पे क्या है, p और q में, इन दोनों में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं आएगा। चले, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो q को मैं क्या ले जाऊं, यहाँ पे लेफ्ट साइड आ जाता हूँ। तो ये अपना जो q है
इनटू में होके कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 क्यू इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ गया। स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर कर लेते दोनों साइड। अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ इसका, तो रूट 5 क्यू इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर। तो यहाँ से अपना क्या मिलेगा, रूट 5 का कितना हो जाएगा 5, और क्यू का कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, किसके को लाएगा यहाँ से, पी के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? चले अब यहाँ पे जो 5 है, 5 यहाँ से एक चीज लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो क्या, जो 5 है किसको डिवाइड करेगा, ये पी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इंप्लाई करके क्या हो जाएगा अपना, 5 डिवाइड किसको करेगा, 5 डिवाइड्स पी के स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास लिखा गया है 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जो पी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 5 टाइम समथिंग। तो यहाँ पे अगर मैं 5 को, अगर मैं 5 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ किसको, पी स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 5 स्क्वायर डिवाइड्स पी की पावर 2। अगर यहाँ पे 5 डिवाइड पी की पावर 2 को करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 डिवाइड किसको करेगा, पी की पावर 1 को। दैट इम्प्लाई 5 डिवाइड्स पी की पावर 1। क्लियर है? अब एक एक यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं हम, क्या, जो p होगा, p हमारा जो p जो न्यूमरेटर था p, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ से, 5a के, और a हमारा यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इंटीजर। इस वाले इक्वेशन को मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट। क्लियर है? चलो अभी हमारे पास जो p आया है अपना, p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 5a के इक्वल आ गया। क्यों ना इस p की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूं अपनी इक्वेशन के अंदर। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस वाले इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है, तो 5a का क्या हो जाएगा यहाँ से, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एंड a का अगर यहाँ से इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो 5 किससे हो जाएगा, 25 से कितना मिलेगा मेरे को, 5 मिलेगा। तो यहाँ से जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके कल आई है, 5a स्क्वायर। अभिधान से अगर मैं लिखूँ क्यू स्क्वायर बराबर में क्या लिखूँ, 5a स्क्वायर, तो यहाँ से भी क्या इम्प्लाई हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा जो 5 है वो क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, या अगर 5 डिवाइड करता है क्यू की पावर 2 को, तो 5 डिवाइड किसको करेगा, क्यू की पावर 1 को। दैट इम्प्लाई 5 डिवाइड्स क्यू की पावर 1। इसका मतलब 5 की वैल्यू, इसका मतलब क्यू की वैल्यू, जो क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा अपना, 5 बी के इक्वल। इसको मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, जो P है, P की वैल्यू अपनी क्या आई है, 5a आई है, और Q की वैल्यू क्या आई है, 5b आई है। ठीक है, क्लियर, ध्यान सुन रहा हूं। अब P में और Q में, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे प्राइम नंबर 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहां से एक बात लिख दूं मैं, क्या, कि P और Q ये आपस में को प्राइम नहीं है, इंप्लाई करके, बट यहां से P एंड Q आर नॉट को प्राइम। अगर को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो
इसका मतलब जो हमने माना था क्या, रूट 5 वो क्या माना था, रैशनल, इसका मतलब ये रैशनल नहीं होंगे यहाँ पे। सो इसीलिए p, इसीलिए रूट 5, इसीलिए एक बात और लिख दे से पहले क्या हमने जो माना था, क्या आवर assumption इज wrong। जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा क्या हो गया, रोंग हो गया। तो यहां से जो रूट 5 है वो क्या हो गया, इज नॉट ए रैशनल, रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो रैशनल नंबर नहीं होता है वो क्या होता है, इरेशनल। सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर कोप्राइम का कंसेप्ट लगा के हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।